कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो से हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज ऑफ वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आइए बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, बट जब आप नंबर देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स का, तो वो नंबर आज भी 395 है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आते हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल नंबर के साथ छेड़छाड़ ना करी जाए। तो 26 नवंबर 1949 जब पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तब उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज की डेट में 2023 जब 106th अमेंडमेंट आ चुका है और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट की बात करता है, अगर आपको उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल पे दी हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अब 2023 में 106 अमेंडमेंट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सारे वर्ल्ड में जितने कॉन्स्टिट्यूशंस उस टाइम पर अवेलेबल थे, उन्होंने सबको अच्छे से पढ़ा, उसमें से बेस्ट प्रोविजंस को सेलेक्ट करा और उन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए वर्ल्ड का लेंथीएस्ट येट द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो आइए देखते हैं ये क्या सोर्सेज थे जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है। सबसे पहला सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर ये लॉ ऑफ द लैंड था, मतलब उस टाइम पर ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड था और इसी को पूरे इंडिया में माना जाता था। तो यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का ये मानना था कि अगर आप एक एनिमी को अपना फ्रेंड बना सके तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जो कि पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 के बीच में दिया गया है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें स्टेट और सेंटर अलग अलग हैं, वहीं लोकल बॉडीज को भी पावर्स दी जाती हैं, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ द गवर्नर और जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स की जो पावर्स हैं वो सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है। नेक्स्ट सोर्स है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएसए में ना राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमने वहाँ से ये बेस्ट प्रोविजन सिलेक्ट करा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में दिए गए हैं, वो भी हमने यूएसए से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 में जो हमें मेजरली दिखता है, वो भी हमने यूएसए से लिया है। वहीं दो इंपॉर्टेंट इम्पीचमेंट के प्रोसेस जो कि है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, ये भी हमने यूएसए से लिया। प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी हमने यूएसए से बोरो किया है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बोरो किया है। आर्टिकल 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है। ये ज्यूरिसडिक्शन हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। अगर आपको रिट्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगी और आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी बोरो करा है जिसमें पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी कंट्री के लिए। वहीं सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और रूल ऑफ लॉ जो ये कहता है कि कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी पर कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहेगा। ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। नेक्स्ट इज आयरलैंड। आयरलैंड से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्टेट को ये बताएगा कि उसे कैसे फंक्शन करना है, जिसे हम डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 में हमें मिलते हैं, वो हमने बोरो करे हैं। साथ ही प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर्टिकल 55 भी हमने आयरलैंड से बोरो करा है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, आर्टिकल 80 में जो हमें देखने को मिलते हैं,
वो हमने आयरलैंड से बोरो करा है। नेक्स्ट सोर्स है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन या वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। जर्मनी को सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में हिटलर आया होगा, तो सोचिए हिटलर से हमने बोरो करा इमरजेंसी का प्रोविजन और स्पेसिफिकली सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपके फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, लेकिन जब कंट्री में इमरजेंसी का प्रोविजन आता है तब फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड किया जाएगा, जो आर्टिकल 356 में हमें देखने को मिलता है, वो हमने जर्मनी से बोरो किया है। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये दोनों हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट सोर्स है फ्रांस। फ्रांस से हमें सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आता है, जो हमने 12th में पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों आइडियल्स को हमने एज इट इज उठाया और अपने प्रियम्बल में डाल दिया। साथ ही रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट भी फ्रांस से आया है। नेक्स्ट सोर्स है जापान। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 में हमें बेसिकली देखने को मिलता है, वो हमने लिया है। नेक्स्ट सोर्स है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, जो उस टाइम पर यूएसएसआर था। वहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, वो हमने यूएसएसआर से लिया। साथ ही आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है, वो भी हमने सोवियत यूनियन या यूएसएसआर से बोरो किया है। नेक्स्ट सोर्स है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट शेड्यूल 7 में जो डाली गई है, उसे हमने बोरो किया। यहाँ पर यह बोला जाता है कि एक स्टेट लिस्ट होगी और एक सेंट्रल लिस्ट होगी। सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों गवर्नमेंट मिलकर या सेपरेटली दोनों तरीके से रूल्स बना सकती है। तो वो शेड्यूल 7 में हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करा। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, पार्ट 13 और आर्टिकल 301 से 307 में जो है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करा है। वही जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करा है, जो आर्टिकल 108 में हमें देखने को मिलता है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, कोई लॉ अटक जाता है, वहां पर जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउसेज की और दोनों साथ में मिलकर उस लॉ को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स है कनाडा। कनाडा से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब हमारे यहाँ पावर्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सेंटर को भी और स्टेट को भी, वहीं लोकल बॉडीज को भी, बट एक सेंटर जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट एंड लोकल बॉडीज, क्योंकि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारी कंट्री में। वहीं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, जहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस ले सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, वो भी हमने कनाडा से बोरो किया है। साथ ही अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट्स, यानी स्टेट में जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, सेंटर जिन्हें अपॉइंट करता है, वो कैसे होंगे, आर्टिकल 155 एंड 157 दोनों हमने कनाडा से बोरो करे हैं। वहीं रेजिड्यूरी पावर टू द सेंटर, रेजिड्यूरी पावर्स का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पहले ही ये देख लिया था कि आने वाले टाइम में जब डेवलपमेंट होगी तो और नए नए लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आईटी लॉज। उस टाइम पर ये लॉज नहीं थे, बट आने वाले टाइम में इनकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, जो ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, इन पर लॉज सेंटर बनाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरलिज्म है हमारी कंट्री में। तो आज के वीडियो में आपने जाने इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव सोर्सेज हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से मेन प्रोविजंस लिए गए हैं। अब कुछ क्रिटिक्स ये कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो जरूर किया है, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया। हमने अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी को देखते हुए ये सारे प्रोविजंस का बेसिक नेचर और कॉन्सेप्ट को बोरो किया है, हमने इन्हें एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर। जय हिंद, जय भारत।